कैसे हो? बढ़िया हो सारे? सो अभी तक जितना पढ़ा उतना समझ आ गया अच्छे से? चैप्टर 1 एक्सरसाइज 2.1। सो सारे इक्वेशंस क्लियर होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनती है, लीनियर इक्वेशन क्या चीज़ होती है, उसका ग्राफ कैसा होता है, क्यूबिक इक्वेशन का सारा डिफरेंस क्लियर हो गया ना? तो अब आज हम आपका एक्सरसाइज 2.2 की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 2.2। तो पॉलिनोमियल वगैरह पर हमने जो लास्ट क्लास में पूरा क्लियर कर लिया है, उसके ग्राफ्स भी देख लिए कैसे होते हैं, कौन कौन से पॉलिनोमियल होते हैं, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, है ना, लीनियर, सब डिफाइन हो गया अच्छे से। ठीक है, आई थिंक अब सबको क्लियर है, आप सबको, है ना? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज 2.2। तो अभी तक वैसे ज्वाइन नहीं किया सभी ने क्लास को, वेट कर लें या स्टार्ट करें? चलो कर रहे हैं धीरे धीरे सभी ज्वाइन, हम करते हैं अपना स्टार्ट। तो इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। तो आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। सो पॉलिनोमियल आपको एक पी एक्स गिवन है, दैट इज 5x माइनस 3। सो फर्स्ट पार्ट में आपको उसने बोला वैल्यू निकालनी है, तो एट x इक्वल टू 0 पे आपको वैल्यू निकालनी है। सो आपको पॉलिनोमियल में x की जगह क्या पुट कर देना, 0। तो 5 की जगह 0 पुट करके -3, तो क्या आ जाएगा, 5 0 0 -3। सो फाइनल आंसर इज -3। सो इसकी वैल्यू एट 0 पे क्या होगी, -3। इसी तरह से बाकी पार्ट्स भी करने हैं, तो हो जाओ स्टार्ट, हो जाओ फटाफट। तो x इज इक्वल टू -1 पे इसकी वैल्यू बताओ क्या आती है। सेकंड पार्ट, हो जाओ, कॉपी पेन निकाल लो। ठीक है, मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा बाद में, फिर टैली कर लेना आप कि आपका ठीक आ रहा है कि गलत आ रहा है। हो जाओ स्टार्ट, शाबाश शाबाश, कर लो अपनी कॉपीज ओपन। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग नव्या, वेरी गुड इवनिंग। बहुत लेट ज्वाइन कर रहे हो क्लास ना, जैसे ही शेड्यूल होती है उसी टाइम ज्वाइन कर लिया करो। ठीक है, चलिए चलिए। हो गया, x -1 पुट करना है, तो x की जगह -1 पुट करना है, तो 5, x की जगह -1 -3। सो क्या आ जाएगा, -5 -3, दैट इज -8। आ गया था सभी का? ऐसे ही फिर थर्ड पार्ट करो, ऐसे इसका थर्ड पार्ट x इज इक्वल टू 2 के लिए करो। ठीक है, जस्ट यहाँ पे मेरे साथ टैली करते जाना कि आपका ठीक आ रहा है कि नहीं। एट x इक्वल टू 2 पे करो, बहुत इजी है ना। एट x इक्वल टू 2 पे पुट करना है, तो क्या आ जाएगा, 5 इंटू 2 -3, 5 2 ज़ा 10, 10 -3 इज इक्वल टू 7। सो P2 पे कितना आ जाएगा, 7। हो गए तीनों पार्ट सभी के? तीनों पार्ट क्लियर सभी के? ओके, एवरीवन से डन, वेरी गुड। चलिए, तो यहाँ तक फर्स्ट पार्ट में किसी को कोई डाउट? एनी डाउट? एनी डाउट टिल द फर्स्ट पार्ट? ऑल 3 पार्ट्स आर क्लियर? ओके, थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत अच्छी बात है, सभी को समझ में आ गया। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करें। उसमें आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एट दीज वैल्यूज। तो सबसे पहले हमारे को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है, उसको आप लिख लीजिए 7x² माइनस 4s प्लस 6। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है। फर्स्ट पार्ट में कहाँ पे वैल्यू निकालनी है, फॉर s इज इक्वल टू 0। फॉर s इज इक्वल टू 0, तो s की जगह 0 पुट करना है। सो 0, 0 का स्क्वायर -4 इंटू 0 प्लस 6। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करना है। जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 7, 0 का स्क्वायर करोगे तो 0, 4 इंटू 0 0 प्लस 6। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करना पूरा। 7 इंटू 0 0 -0 प्लस 6,
तो कितना आंसर आ गया 6। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 6। ठीक है जी, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आप 6 कर देना, 6 इसका आंसर हो गया। सिमिलरली सेकंड पार्ट के लिए करो। सेकंड पार्ट है फॉर s इज इक्वल टू -3। s इज इक्वल टू -3 के लिए करो। शाबाश शाबाश, प्रैक्टिस करते रहो। ओके, तो मानव का आंसर आ गया है 81। मानव ने रिप्लाई किया है 81। चलिए लेट्स चेक। तो करें यहाँ पे 7 s की जगह -3 का स्क्वायर है ना, -4 s की जगह -3 +6। फाइन। तो यहाँ पे 7 -3 का देखो ना, ये यहाँ पे इवन पावर आ गई तो माइनस नहीं आएगा ना, तो 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, फिर ये माइनस माइनस प्लस है ना, 4 3 ज़ा 12, 12 + 6। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया सभी को। दिस 63 + 12 + 6, तो इसको ऐड करो, कितना आ गया 81। ठीक है जी, 81। तो यहाँ तक सभी का हो गया। फिर इसी तरह से थर्ड पार्ट कीजिए, इसी का थर्ड पार्ट में फॉर s इज इक्वल टू 4, फॉर s इज इक्वल टू 4, इसके लिए चेक कीजिए। s इज इक्वल टू 4 के लिए चेक कीजिए। शाबाश। ओके, संदीप ने रिप्लाई किया है 102। वेरी गुड। चलिए बाकी भी करिए। ओके, आरबी आल्सो सेज 102। वेरी गुड, इट मीन 102 ही आंसर होगा, सब दो जनों का ही आ गया तो। नव्या आल्सो सेज 102। चलो वेरी गुड, सभी का ऑलमोस्ट आ रहा है, 102 ही होगा फिर। ठीक है, सभी का देख लो एक बार। तो कितना आ जाएगा 7, s की जगह आप 4 का स्क्वायर पुट करोगे, 4 का स्क्वायर, फिर -4 s की जगह 4 + 6। फाइन। तो कितना आ जाएगा 7, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, फिर -4 4 × 16 + 6, तो ये कितना आ जाएगा 17, 16 × 7 112। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा -16 + 6 है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, तो 16 में 6 निकालोगे 10, तो दोनों में से बड़े का साइन आएगा ना साथ में, तो बड़ा 16, तो 16 का साइन आ जाएगा। तो ठीक है जी, 102। तो 102 सभी का यही आ रहा था। ठीक है जी, सबका आंसर यही आ रहा था। सो 102। तो यहाँ तक सभी को क्लैरिटी है? यहाँ तक सभी को क्लैरिटी है? किसी का कोई पार्ट छूटा हो या ना समझ लगा हो, कोई ऐसा पार्ट किसी को ना समझ आया हो या छूट गया हो? चलिए, सभी बोल रहे हैं, कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, इट मीन्स कि सभी का हो गया है ना। चलो मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। स्टेटमेंट क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले आपने स्टेटमेंट को पढ़ना है, समझना है, फिर सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करो, समझने के बाद उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो
अगर बोलो तो मैं पहले एक क्वेश्चन बता दूं या आप करोगे ट्राई? ओके, ट्राई करना चाहते हो तो करो, कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन समझो कि जो प्रेजेंट एज है ना सलील की मदर की, दैट इज 3 टाइम द सलील प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज जो सलील की है ना उसकी 3 टाइम है। आफ्टर 5 ईयर देयर एजेस विल बी एड अप टू 70 ईयर्स। तो 5 ईयर्स के बाद उनकी एजेस को जब ऐड करते हैं ना तो उसका सम आता है 70। तो उनकी प्रेजेंट एज क्या है? ठीक है, तो क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझना है। आप यहाँ पे सलील की प्रेजेंट एज एज्यूम कर लो। सो लेट, जो भी है सलील है ना, सलील जो है उसकी प्रेजेंट एज को एज्यूम कर लो। उसकी जो प्रेजेंट एज है उसको आप ले लो x ईयर्स से, उसकी अभी प्रेजेंट एज है x ईयर्स। फिर अगर उसकी x है तो मदर की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? सो मदर की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है उसकी? 3 टाइम, दैट इज 3x ईयर्स। फिर क्वेश्चन कहता है आफ्टर 5 ईयर्स। तो स्टेप बाय स्टेप जैसे क्वेश्चन में बोला गया ना वैसे ही करना है इसको। सो आफ्टर 5 ईयर्स, तो 5 साल के बाद जो सलील है उसकी एज कितनी हो जाएगी? अब सलील की एज कितनी आ जाएगी? अभी देखो, अभी उसकी x है, तो 5 साल बाद, जैसे सपोज अभी आपकी 10 है, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? 15। तो कैसे करोगे आप? फिर 10 अभी है प्लस 5 है ना, 10 प्लस 5। तो ऐसे ही अगर अभी उसकी x है तो 5 साल के बाद x प्लस 5। फिर मदर की एज देखोगे 5 ईयर्स के बाद। सो मदर की एज कितनी आ जाएगी? अभी मदर की एज है 3x, तो उसमें प्लस 5 कर दो, 3x प्लस 5। फिर उसने बोला इन दोनों का सम, आप 5 ईयर्स के बाद जो एज है ना उसका सम, दैट इज x प्लस 5 इसका और प्लस 3x प्लस 5, इनका सम जो है वो है 70। ये बोला ना क्वेश्चन में। अब इसको सॉल्व करना, तो 3x प्लस x 4x है ना, 5 प्लस 5 करोगे तो 10 इज इक्वल टू 70। फिर 10 को उस तरफ लेके जाओगे, 4x 70 माइनस 10 है ना, तो 4x इज इक्वल टू 60। अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60/4। तो ये कहाँ पे कट जाएगा? 4 इन 15 पे। सो x की वैल्यू कितनी आ गई? 15। तो x किसको जूम किया था? इसको। तो सलील की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी आ जाएगी? 15 ईयर्स। और मदर की कितनी आ जाएगी? 3 इंटू 15, तो दैट इज 45 ईयर्स। यही हमें बोला ना फाइंड आउट करने के लिए कि फाइंड देयर प्रेजेंट एजिस। तो उनकी प्रेजेंट एजिस के लिए बोला है ना। तो यहां तक क्लियर सभी को? एक बार को अच्छे से क्वेश्चन को देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी मूव नहीं करना है, पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से देखो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहां तक अच्छे से क्लियर हो गया सारा? क्लैरिटी है, फुल क्लैरिटी है यहां तक? ओके, सभी बोल रहे हो डन। तो रिप्लाई में आप डन लिख रहे हो, समझ भी आना चाहिए, ठीक है। चलो, अगर आ गया है क्वेश्चन समझ में तो फिर थर्ड तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फोर्थ में आ जाओ। फिर फोर्थ क्वेश्चन को देखो, इसको एक बार ट्राई करो पहले अपने एंड से, अपने एंड से समझने की कोशिश करो पहले। द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63। द रेशियो ऑफ टू इंटीजर इज 2:5। फाइंड द टू इंटीजर्स। तो आपको दो इंटीजर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो जब भी रेशियो हो, रेशियो को ब्रेक करते हैं तो उसके साथ में कांस्टेंट आएगा, है ना, ये मैंने पहले भी बताया है ना। तो क्या लिखेंगे? लेट, पहले इंटीजर्स को ले लो, लेट इंटीजर्स आर, क्या हो जाएंगे? इसको ब्रेक करोगे ना, 2:5 में है तो 2x एंड 5x है ना, 2x एंड 5x। मतलब कोई दो नंबर है ना कि उनकी जब हम रेशियो बनाते हैं तो 2:5 आती है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे हमारे पास कोई नंबर है 4/10 है ना, तो जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो 10 2 के टेबल 5 पे जाएगा, ये 2 पे जाएगा, दैट इज 2/5 ऐसे ना, 2/5 तो 2:5 है। मतलब ये जो नंबर 1 है ना हमारा, नंबर वन ये 2 पार्ट्स है और नंबर 2 जो है वो 5 पार्ट्स है। दैट 5 का मल्टीपल है वो 2 का मल्टीपल है।
ये मतलब है इसका ना। तो आपने नंबर ले लिए 2x एंड 5x और उसने बोला द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63। तो डिफरेंस क्वेश्चन में उसने बोला डिफरेंस, तो इनका डिफरेंस क्या होगा, दैट इज 5x माइनस 2x, है ना। तो क्या आ जाएगा वो 3x। तो उसने बोला 3x, डिफरेंस कितना है 3x, ये किसके इक्वल है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो डिफरेंस है वो किसकी इक्वल है, दैट इज 3x इज इक्वल टू 63। देखो यहां तक पता चला, जो डिफरेंस है यही बोला ना क्वेश्चन में, ध्यान से देखो यहाँ पे, द डिफरेंस बिटवीन द टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63। उनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है 63। अब यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, दैट इज 63/3, है ना। तो इसको करोगे तो कितना आ रहा है 21। सो x की वैल्यू कितनी आ गई 21। यहां से x पता चल गया तो आपको इंटीजर्स पता चल सकते हैं, इंटीजर्स पता चल सकते हैं। सो इंटीजर्स क्या हो जाएंगे, अब इंटीजर्स क्या हो जाएंगे, एक था हमारा 2x, दैट इज 2 इंटू 21, दैट इज 42। फिर दूसरा कौन सा था आपका 5x, 5x दैट इज 5 इंटू 21, दैट इज 105। तो ये आ गए आपके दो इंटीजर्स। ठीक है, क्लियर है यहां तक। एक बार अच्छे से क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को अच्छे से देखो, ध्यान से देखो, अच्छे से देखो, ठीक है, फिर समझ के फिर आगे करना। सो फोर्थ पार्ट तक अच्छे से पहले देख लो, क्लियर हो गया सभी को। ओके, एवरीवन से डन, वेरी गुड। मतलब यहाँ तक सभी को क्लैरिटी आ गई है, तो मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ। अब मुझे पहले ये बताइए, आगे बढ़ने से पहले, कि पहले 4 पार्ट्स में किसी को कोई प्रॉब्लम है अभी तक? अगर है तो अभी बता दो, अभी कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, अभी डिस्कस हो जाएगी। ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसा पिछला आपको आए ना, उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो बता दो, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। ऑनलाइन क्लासेस में जितने भी हैं प्लीज़ मैसेज करिए कि अगर आपको कोई डाउट है तो बताइए, किसी क्वेश्चन को रिपीट करना है, किसी क्वेश्चन को दोबारा से एक्सप्लेन करना है, तो जस्ट इन्फॉर्म मी। ओके, संदीप से नो डाउट, नव्या आल्सो से नो डाउट। बाकी भाई, बाकी फास्ट फास्ट मैं देखो एक एक का नाम नहीं ले सकता है ना, बहुत सारे हो आप ऑनलाइन में, तो मैं किसी का नाम नहीं ले सकता ऐसे पर्टिकुलर हर किसी का, है। तो अगर मैं नाम लेने लगा तो फिर मेरे 15 मिनट तो ऐसे वेस्ट हो जाएंगे। तो बस आप अगर किसी को कोई डाउट है, बस बाकी नो डाउट नो डाउट मत लिखो। अगर किसी को पर्टिकुलर डाउट है तो वो लिखे, बस कोई रिपीट करना है तो वो लिखे, बाकी नहीं। चलिए, तो किसी का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है ऐसे, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि यहाँ तक सभी को क्लियर है। चलो ठीक है, यहाँ तक फर्स्ट 4 क्वेश्चन में किसी को डाउट नहीं है। तो नेक्स्ट 5th पे आ जाओ। बोल रहा है रूबी हैज 3 टाइम एज मैनी एज टू 2 रुपीज कॉइन एज शी हैज 5 रुपीज कॉइन। क्वेश्चन को ध्यान से समझो। क्वेश्चन बोल रहा है कि रूबी के पास ना जितने 2 रुपए की कॉइन है ना, उससे 3 टाइम है जितने उसके पास 5 रुपीज की कॉइन है। क्वेश्चन को ध्यान से समझो, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। रूबी के पास कह रहा, रूबी हैज 3 टाइम एज मैनी एज 2 रुपीज कॉइन एज शी हैज 5 रुपीज कॉइन। तो उसके पास, रूबी के पास जितने 5 रुपीज के कॉइन है उसके 3 टाइम है 2 रुपीज के कॉइन। साइन। तो हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हम पहले मान लेते हैं उसके पास 5 रुपीज के कॉइन कितने हैं। लेट 5 रुपीज कॉइन, सो लेट 5, पूरा लिख लेना आप, 5 रुपीज कॉइन। सो 5 रुपीज के कॉइन जो है ना वो एक्स है। तो उसने बोला है कि जो 2 रुपीज के कॉइन है वो कितने हैं। सो 2 रुपीज के जो कॉइन है
सो 2 रुपीज के जो कॉइन है वो उसके 3 टाइम्स है, यही है ना, 3 टाइम्स 3x। देखो ये यहां तक बात क्लियर हुई। यही बोल रहा ना क्वेश्चन, रूबी हैज 3 टाइम एज मैनी 2 रुपीज कॉइन एज शी हैज 5 रुपीज कॉइन। तो जितने उसके पास 5 रुपए के कॉइन है, 2 रुपीज के उसके 3 टाइम्स हैं। आई बात समझ में? बात समझ में आई? अगर अब आप यहाँ पे आपके पास कॉइन्स आ गए ना, ये नंबर ऑफ कॉइन्स आ गए, तो अगर इसकी आप वैल्यू देखो, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 रुपीज के उसके पास एक्स कॉइन है, तो टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पे अगर वैल्यू देखें तो वैल्यू क्या बन जाएगी? एक्स कॉइन है उसके पास 5 के, जैसे आपके पास पोज कर लो 5 के कॉइन, अगर आपके पास 10 है तो आपके पास टोटल पैसे कितने हैं? 5 इंटू 10 करोगे तो 50 है ना। ऐसे ही इसके पास 5 रुपीज के कितने कॉइन है? एक्स, तो टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 इंटू एक्स इज 5x, यही आएगी ना। ऐसे 2 रुपीज के कॉइन उसके पास कितने हैं? सो 2 इंटू 3x है ना, तो कितना आ जाएगा? 6x है ना। इसके पास कितने हो गए? 6x। यहां तक बात क्लियर हुई? इफ शी है टोटल, अब टोटल वैल्यू कितनी है उसके पास? टोटल कितने हो जाएंगे? तो यहाँ पे आप इसको उसमें लिखोगे वैल्यू या मनी या कुछ भी लिख के उसको लिख के नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लो, यहाँ पहले पूरी लाइन अगर इसको स्टेटमेंट में प्रॉपर लिखना तो लिख लो, पहले लिखना तो लिख लो। सो टोटल ऐसे लिख लो, टोटल वैल्यू ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी उसकी? 5x। सिमिलरली टोटल वैल्यू ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स, तो 2 रुपीज कॉइन्स की टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6x। सो ऑल ओवर टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी? सो टोटल वैल्यू ऑफ बोथ, तो बोथ की कितनी आ जाएगी? इसको ऐड करोगे तो दैट इज 11x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमारा टोटल कितना आया? 11x, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली टोटल कितना है? 88, दैट इज दिस 11x इज इक्वल टू 88। यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 88 अपॉन 11, सो 11 8 पे जाएगा, सो x की वैल्यू कितनी आ गई? 8। यहां तक क्लियर है सभी को? सो x की वैल्यू 8 आ गई। हाउ मेनी कॉइन डज शी हैव ऑफ ईच टाइप, तो ईच टाइप उसके पास कितने कॉइन है? तो 5 रुपीज के कितने कॉइन हो गए उसके पास? सो 5 रुपीज के कितने कॉइन हो गए? एक्स थे ना, 5 रुपीज के कॉइन्स कितने आ गई? 8। और 2 रुपीज के कॉइन कितने आ गए उसके पास? 2 रुपीज के कॉइन कितने उसके पास? 3x, तो है ना, 3 इंटू 8 दैट इज 24। तो यहां तक कोई डाउट है तो देखो, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो। ओके, नो डाउट। तो एक बार ध्यान से क्वेश्चन को देख लो, पूरा क्वेश्चन को ध्यान से पूरा देख लो। क्वेश्चन ध्यान से देख लो, कहीं पर डाउट है तो बता दो। ध्यान से देख लो प्लीज, नोट कर लो। अगर जिसका हो गया, जिसने खुद से कर लिया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपने खुद से कर लिया है, अगर आपने स्टेटमेंट को समझ के खुद प्रैक्टिस की है तो बहुत अच्छी बात है। जिसका गलत आया या कुछ भी है वो मैच कर लो, कहाँ पे गलत किया है। स्टेप अपने अपनी कॉपी में आप जो सॉल्व कर रहे हो उसको यहाँ पे जो मैंने किया उसका मैच कर लो, ठीक है। तो हो गया सबका नोट। सो किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? सो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलो बहुत अच्छी बात है। चलो इसको हम क्लीन करते हैं। अब 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, 6th क्वेश्चन पे आ जाओ। एक बार आप अपने एंड से इसको पढ़ो, इक्वेशन बनाने की कोशिश करो, फाइनल आंसर तक पहुंचो। देखते हैं कितने जनों को समझ आ गया और कितने इसकी इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश करो। A farmer cuts a 300 feet fence into 2 pieces of different sizes। तो 300 फीट की एक दीवार है, उसको वो किसमें काट रहा है? 2 पीसेस में, 2 डिफरेंट पीसेस में कट कर रहा है। द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम एज लॉन्गर द शॉर्टर पीस। तो जो बड़े वाला पीस है ना वो 4 टाइम है शॉर्टर का, ठीक है। तो ऐसे आपको शॉर्टर पीस को ज्यूम कर लेना x,
तो लॉन्गर पीस कितना आ जाएगा 4x। ठीक है, तो हाउ लॉन्ग आर द टू पीसीस, तो दोनों की आपको लेंथ बतानी है कितनी है, कितने 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 पीसीस हैं, उनका साइज बताना है। ठीक है, तो करिए एक बार कोशिश, अपने एंड से करिए, शाबाश, करिए कोशिश। ओके, समवन इज रिप्लाइड 60 एंड 240। बेटा यूनिट भी मेंशन करनी है, यहाँ पे फीट है ना, तो फीट मेंशन करना। अभी देखते हैं, बाकियों का रिप्लाई देख लीजिए। चलिए, आपका हो गया तो वेट करिए 2 मिनट, जब मैं देखता हूँ, यहाँ पे करता हूँ सॉल्व, फिर मैच कर लो। तो आप यहाँ पे ले लो लेट शॉर्टर पीस जो है ना आपका, लेट शॉर्टर पीस, लेट जो शॉर्टर वाली पीस है ना, पीस लिख लो या फेंस लिख लो, जो भी लिखना है लिख लो, इज x फीट, तो वो कितना है, x फीट का है। तो लॉन्गर पीस कितना हो जाएगा, 4 टाइम है ना, सो लॉन्गर पीस जो है आपका वो कितना हो जाएगा, 4x फीट, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसको 2 पार्ट में कट किया ना, यानी टोटल ये हो गया, तो टोटल कितना है 300, है ना। इसको 2 पार्ट्स में कट किया ना, 2 पार्ट्स में कट किया ना, कोई ऐसे फेंस थी, एक पार्ट उसका x हो गया, एक 4x हो गया, एक्चुअल में ये थी कितनी, 300 थी ना, तो इन दोनों का सम 300। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 4x इज इक्वल टू 300, तो ये कितना आ जाएगा 5x, सो 5x इज 300। यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे 300/5, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करना है, शॉर्टकट कुछ नहीं करना। 5 6 जो है ना, 6 इन 30 पे, तो x कितना आ जाएगा 60, सो x आ गया 60। तो शॉर्टर पीस हमारा जो शॉर्टर वाला है, शॉर्टर वाला कितना आ गया 60 फीट, तो यही आंसर आया जैसे आपका 60 फीट। तो दूसरा कितना आ गया लॉन्गर वाला 240, सो लॉन्गर वाला कितना आ गया 240 फीट। वेरी गुड, जिसने भी आंसर किया बहुत अच्छा आंसर किया, वेरी गुड। यहाँ तक समझ आ गया, बाकी भी देख लो, बाकी सब भी देख लो, सभी का ये आ रहा है। अगर किसी का कहीं कहीं गलत हो गया है या कुछ, देख लो इसको ध्यान से, एक बार मैच कर लो। हो गया सभी का, हो गया, किसी का कोई डाउट तो नहीं रहा ना। चलो, यहाँ तक अगर क्लियर हो गया तो आ जाओ नेक्स्ट 7th क्वेश्चन पे। इसको एक बार ट्राई करो, 7th क्वेश्चन को इक्वेशन बनाने की कोशिश करो, फिर सॉल्व करो। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ। तो ध्यान से यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ना, ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 मोर, तो जो लेंथ है वो 3 ज्यादा है, ट्वाइस मतलब डबल, डबल उसकी विड्थ का। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के फिर इसको देखना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, समझना है, समझ के ही फिर इसको करने की कोशिश करना है। जल्दबाजी नहीं, आराम से करो। आराम से करो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है।
ओके, नव्या का पहले रिप्लाई आ गया, सर एक बार आप बताओ। कोई बात नहीं, बताता हूँ, टेंशन नहीं लेनी, घबराना नहीं, बताता हूँ। एक मिनट बाकियों को ट्राई करने दो। चलो मैं बताता हूँ, चलो बाकी जो कर रहे हो करते रहो, जिसको नहीं समझ आ रही वो एक बार देखो। इसमें क्या बोला गया है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ध्यान से क्वेश्चन को देखना है। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 मोर। तो बोल रहा है कि जो पहले ना इसको ऐसे समझ लो, लेंथ जो है ना दैट इज 3 मोर, यानी 3 ज्यादा है, 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ, मतलब 2 टाइम ऑफ विड्थ। कितनी ज्यादा है, 2 टाइम ऑफ विड्थ। इसको ऐसे लिख लिया करो, फिर क्लैरिटी आ जाएगी। देखो यही बोल रहा है ना, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 मोर, तो लेंथ जो है वो 3 ज्यादा है, किससे, 2 टाइम दी विड्थ, 2 टाइम दी विड्थ उससे ज्यादा है। तो अब आपको क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। इट मीन्स हमें क्या एज्यूम करना है, विड्थ। तो आप एज्यूम कर लो, आप इसका एज्यूम कर लो कि इसकी विड्थ कितनी है। तो एज्यूम विड्थ, सो विड्थ को आप एज्यूम कर लो x। तो जो यूनिट यहाँ दी होगी, देखो पेरीमीटर मेरे 24 सेंटीमीटर है, तो यहाँ को सेंटीमीटर लिखना साथ में, सेंटीमीटर। तो विड्थ इतनी आ गई, तो लेंथ, अब आप लेंथ कर सकते हो ना, लेंथ आपको कितनी आ जाएगी, लेंथ, लेंथ इज 3 मोर, है ना, 3 प्लस 2 टाइम विड्थ, 2x, ये इतनी आ गई सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में आपको पेरीमीटर दिया है, सो क्वेश्चन में पेरीमीटर दिया है। सो पेरीमीटर क्या होता है आपको पता ही है। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, सभी को पता है ना, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 टाइम लेंथ प्लस विड्थ, लेंथ प्लस विड्थ। जस्ट आपको लेंथ पता है, विड्थ पता है, यहाँ पुट कर दो। सो पेरीमीटर आपको गिवन है। सो लेंथ कितनी है आपकी, चलो थोड़ा उल्टा हो गया, चलो मैंने पहले विड्थ लिख दी, कोई बात नहीं, चलो लेंथ लिख लो पहले। सो 2x प्लस 3, और विड्थ कितनी है, x, यही है ना, और बाहर 2 था तो मैंने 2 यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, 2। सो ये कितना आ जाएगा 2x प्लस x, 3x, है ना, 3x प्लस 3, तो ये 2 मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। सो 3 2 जा 6x, और 3 2 जा 6, और यहाँ पे पेरीमीटर आपको गिवन है। सो पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, 24, 24 पेरीमीटर के नीचे पेरीमीटर पुट कर दो, 24 24, यही है ना। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 6x इज इक्वल टू 24 माइनस 6। सो 6x कितना आ जाएगा यहाँ से, 18, और x कितना आ जाएगा यहाँ से, 18 अपॉन 6, सो 6 3 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3, ठीक है जी। तो आपकी विड्थ कितनी आ गई, सो विड्थ कितनी आ गई, x की वैल्यू विड्थ अज्यूम की थी ना, तो विड्थ कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी आ गई, लेंथ भी कर निकालनी ना आपको, लेंथ और विड्थ निकालने के लिए बोला। तो विड्थ कितनी आ गई, 3 प्लस 2 इंटू 3, है ना, तो ये कितनी आ जाएगी, 3 प्लस 3 2 जा 6, कितनी आ गई, 9, सो 9 सेंटीमीटर। सो लेंथ आ गई 9 सेंटीमीटर, और विड्थ आ गई आपकी 3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना था। एक बार देख लो सभी का, सभी का यहां तक आ रहा है, देख लो सभी स्टेप अच्छे से देख लो। तो किसी को कोई डाउट, हमने 7 क्वेश्चंस कर लिए, दैट मीन्स ऑलमोस्ट पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। सो एक्सरसाइज में किसी को कोई डाउट, इन 7 क्वेश्चंस में किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन ऐसा जो आपको समझ ना आया हो, जो कोई क्वेश्चन ऐसा जो आप रिपीट करवाना चाहते हो, डन मत लिखिए, बस ऐसे मैं सबका डन नहीं देख सकता, मुझे सिर्फ वही रिप्लाई करेंगे अगर कोई भी आप में से कोई भी इसको चाहता है कि रिपीट करवाया जाए, कोई भी चाहता है कि आप इसमें से मेरे को ये डाउट है या कुछ भी है, वो बता सकता है बस, ठीक है। और बाकी अभी हमारी क्लासेस स्टार्ट ही हुई हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हो कि हमारी जो क्लासेस हैं वेरिटास शिक्षा ऐप, वेरिटास शिक्षा ऐप डाउनलोड करके प्ले स्टोर पे ना, गूगल प्ले स्टोर पे जा करके वेरिटास शिक्षा ऐप डाउनलोड करके आप भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स को, अपने सभी को बता सकते हो। मैथ्स की, साइंस की और एसएसटी की क्लासेस हमारे यहाँ पे दी जा रही हैं वेरिटास शिक्षा ऐप में, ठीक है। आप इतने दिन से लगा रहे हो, डेमो लगाई, आपने क्लासेस लगाई, तो आपको पैटर्न तो क्लियर हो गया ना हम किस तरह से पढ़ा रहे हैं। तो ऑलमोस्ट अगर आप सेटिस्फाइड हो तो आप आगे रिकमेंड कर सकते हो अपने फ्रेंड्स को,
जस्ट सभी को बताना है वेरिटस शिक्षा ऐप डाउनलोड करनी है और यहाँ पे जाकर के आपको ये करना है। अगर किसी को डेमो देखनी है तो अपने फ्रेंड्स को बोल सकते हो कि कुछ क्लासेस की वीडियो जो है ना यूट्यूब पे डलती है, तो आप यूट्यूब पे डेमो देख सकते हो कि किस तरह से एकेडमी में पढ़ाया जा रहा है। चलिए, तो यहाँ तक सभी को क्लैरिटी है, यहाँ तक फुल क्लैरिटी है। सो आगे बढ़ने से पहले एक बार इसकी यहाँ पे एग्जाम्पल भी देख लेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल आपको पता ही है, हम छोड़ते नहीं है, एग्जाम्पल्स भी हम करते हैं ना। पीछे अभी इतनी एक्सरसाइज करी तो सब एग्जाम्पल्स हमने करी, कुछ भी नहीं छोड़ते, है ना। सो एग्जाम्पल नंबर 6 पे आ जाओ, इसको रीड करो, इसको एक बार रीड करो और क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो। द सम ऑफ टू नंबर इज 64, वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन द अदर। एक नंबर दूसरे नंबर से 10 ज्यादा है ना। अभी मैंने जैसे पीछे बताया वैसे ही करना है इस क्वेश्चन को, कि जो आपका एक नंबर है ना सेकंड नंबर से, सेकंड नंबर वो क्या है, फर्स्ट नंबर से 10 ज़्यादा है, दैट इज 10। तो मीन्स आपको क्या अज्यूम करना है, फर्स्ट नंबर को अज्यूम करना है। तो आप एज्यूम कर लोगे, सो एज्यूम कर लोगे फर्स्ट नंबर को आप एज्यूम कर लोगे x। तो आपका सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, फिर सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 10 प्लस x। और उसने बोला है द सम ऑफ टू नंबर्स, तो आपके पास दो नंबर्स आ गए, इन दोनों का सम, दैट इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन दोनों का सम, सो x प्लस 10 प्लस x का सम कितना है 64। इसको सॉल्व करेंगे, x प्लस एक्स 2x, 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 64। नेक्स्ट स्टेप में 2x 10 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा ना, 64 माइनस 10, सो 2x इज 54। सो x की वैल्यू यहाँ से आपके पास आ गई 27। सो हमारे पास एक नंबर आ गया 27, यहाँ पुट कर दोगे ना तो एक नंबर कितना आ जाएगा 27, दूसरा 27 प्लस 10 37। तो ये दो नंबर आ गए आपके पास। देख लो, इनको ऐड करके देख लो, ये बनता है 64, बनता है ना। सो ये थे दो नंबर, तो ये थी आपकी एग्जाम्पल नंबर 6। सो एग्जाम्पल नंबर 6 क्लियर है सभी को। सो एग्जाम्पल नंबर 6 क्लियर है सभी को। ओके, चलें फिर आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। अब हम ये जो पैटर्न दिया गया है इसको स्टडी करेंगे।